हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए थे 15 आउट ऑफ बहुत सारे के 12 आए थे, 13 आए थे, बहुतों के 15 आउट ऑफ 15 आए थे। तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको सारा चीज़ क्लियर है, तो आप आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये हमारी उस सीरीज का कंटेंट प्लानर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप न्यू हो तो मैं बता दूं, बेसिक्स के सारे पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एलिमेंट्री वाले सेक्शन पे हैं हम लोग। ठीक है, नाउन कंप्लीट किया, उसके 15 क्वेश्चन किए थे, 5 होमवर्क में दिया था। और उसके बाद एलिमेंट्री वाले टॉपिक हो जाएंगे तो हम लोग मूव ऑन करेंगे इंटरमीडिएट पे, फिर एडवांस लेवल पे, फिर एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे टाइम सेव करना है, ठीक है, कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो रैप अप है, हर क्लास में आपको रिकैप के साथ साथ रिसोर्सेज भी मिलता है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग भी होता है और कभी कभी मोटिवेट भी कर देते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। ठीक है, काफ़ी आप लोग 2 से 3 सेकेंड में आंसर कर देते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें 21 से। तो आपको इसमें ईरर फाइंड करना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। फटाक से बता दो, पाप का आपको क्या मिलेगा, क्या आपको वेज मिलेगा। ठीक है, आपका योगदान क्या मिलेगा, मौत मिलेगी। ठीक है, वेज क्या होता है, आपका जो श्रम होता है। ठीक है, जो पैसे आपको मिलते हैं काम करने के लिए। तो अगर आप पाप करोगे तो आपको मृत्यु मिलेगी। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या है इसमें गलती, इसमें कोई गलती नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, वेजेज ऑफ सिन, ठीक है, ये एक फ्रेज है, वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो इसके साथ सिंगुलर ही लगेगा, वेजेज में एस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, आई हैव टू सिस्टर इन लॉज लिविंग इन दिल्ली। फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने बताया था कि जब हाइफनेटेड वाले ऐसे आए, ठीक है, इन लॉज वाले, तो हमें फोकस किस पे करना होता है प्लूरल बनाने के लिए, किस पे, अगर आपको याद होगा तो मेन जो चेंज होता है, मेन इसमें क्या है, सिस्टर है। इन लॉज कुछ नहीं होता, सिस्टर्स होती हैं, एक दो सिस्टर्स हो सकती हैं। तो प्लूरल किसको बनाना है, सिस्टर को। तो क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। तो गलती कहाँ पे है, पार्ट बी में। ओके, यहाँ पे है गलती। ठीक है, यहाँ से भी देख के आप लोग आंसर कर सकते थे, इसलिए मैंने फोटो भी दिया है ताकि आप लोग को हिंट मिल जाए। जो लोग फिर भी गलती कर रहे होंगे तो उनको क्लास देखना जरूरी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिक्रीजिंग एवरी ईयर। हिंट दे दूं कि मैंने इसको बताया था कुछ, ये लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहां पे भी लग गया ना तो वहां पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। ठीक है, द नंबर जहां भी लगा होगा, नंबर लगा होगा, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, इरिस्पेक्टिव उसके साथ नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, प्लूरल है, सिंगुलर है, पर वहां पे क्या वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे नंबर ऑफ या विथ, ठीक है, लगा रहता है ना नंबर ऑफ, तो इसके साथ यहाँ पे प्लूरल आएगा और यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ही बॉट 5 डजन्स बनाना। लास्ट क्लास में मैंने एक वाले बताया था ना, 2 डजन वाला, वैसा ही कुछ है। इसी के साथ टाइम ऑफ हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। ठीक है, ये तो काफी इजी था, 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि जब न्यूमरल लग जाता है तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, डजन्स नहीं होगा, आफ्टर न्यूमरल डजन सिर्फ लगाओ, 5 दर्जन, दर्जनों नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे पार्ट बी में। तो क्या होगा, सिर्फ डजन होगा।
नेक्स्ट फटाक से बता देना, ये काफी इजी है, 2 सेकेंड का था, अभी तक तो उड़ा देना चाहिए था। सब्जेक्ट का नाम आपको कुछ बताया था ना। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स एस लगा है, लेकिन ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। तो कहाँ पे गलती है, पार्ट बी में। चलिए, ये भी अच्छे से बताया था, स्पेशल नोट लगा के। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आसानी से कर पाओगे। द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और जिन्होंने क्लास नहीं देखी है अभी तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को जरूर चेक करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। मैंने बताया था जब सबके मत अलग अलग होंगे तो वहां पे जूरी प्लूरल की तरह कंसीडर होगा। देखो, इन सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, तो सबका ओपिनियन एक जैसा नहीं था। ठीक है, अलग अलग था। तो यहाँ पे वेयर क्या है, सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। बताया था वेन मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट वे में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन IAS ऑफिसर। फटाक से बताता हूँ, ये अभी तुरंत बताया था। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रेंड्स लगेगा। अभी तो बताया था वन ऑफ लगा था, उसके बाद प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा, आर। इज होगा या आर होगा, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा यहाँ पे। मैं टेस्ट कर रहा था आप लोगों का कि आप लोग क्या जवाब देते हो, तो कमेंट में बताना। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आर कर रहे थे या इसको फ्रेंड्स कर रहे थे, क्योंकि अभी बताया था। ठीक है, तो फटाक से ये भी बता दो कि अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें से आपका स्कोर कितना आया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द गोल्ड्स इन द लॉकर वेयर स्टोलन। हिंट दे दूं, ये मटेरियल नाउन है। इसी के साथ टाइम ऑफ हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो कुछ एस यस नहीं लगता, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। कुछ वर्ड जैसे शिप, कैटल, फिश। ठीक है, शिप का जनरली प्लूरल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द टीम हैव वॉन द मैच। आपने नाम सुना है कलेक्टिव नाउन का। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। अगर आपने सुना होगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो आपको पता होता कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, पार्ट बी में है। जब टीम एक्ट करता है यूनिट की तरह, कलेक्टिव नाउन, तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज वॉन। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या है, ईरर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी फेमस। फटाक से आंसर करना। हिंट पिक्चर में छुपा है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी इतनी सारी थी, इसने पोएट्रीज नहीं लिखा है, पोएट्री लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। और ये देखो, CGL 2024 Tier 1 में ये पूछा गया है। तो इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है, पार्ट ए में गलती है। ठीक है, ये पोट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा। तो 10 में से कितने आ गए आप सभी के स्कोर, फटाक से कमेंट में बता दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पॉज करके जल्दी बता दो, मैं चेक करता हूँ जब वीडियो प्ले होता है तो। ठीक है, द टीचर गेव अस मेनी होमवर्क्स। ये भी काफी इजी है। आप लोग भी परेशान हो जाते हो जब आपको ज्यादा होमवर्क मिल जाता है। ये कब पूछा गया है, SSC CHSL 224 में, 2024 में। तो ये भी इजी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल है।
ठीक है, तो होमवर्क्स नहीं होगा, ठीक है, और मेनी नहीं होगा, मच होगा। दो दो गलतियां हैं, ठीक है। इस पार्ट में गलती है, किसमें? तो सी पार्ट में। एक तो होमवर्क्स नहीं होगा और मेनी नहीं होगा, क्या होगा? मच होगा। क्या होगा? मच। ठीक है, मंच नहीं, मच। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फटाक से बता देना। अ फ्लॉक ऑफ शिप वाज क्रॉसिंग द रोड। देख लो, ऑफ लगा है। अभी आपने कुछ पढ़ा था ऑफ वाला, तो क्या होना चाहिए? आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ से कोई मतलब है, शिप का सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही जैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है? फ्लॉक लगा है। फ्लॉक उसके झुंड को कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए, कलेक्टिव नाउन आ गया, आपको क्या लगाना है? वर्ब सिंगुलर लगाना है। तो यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन यू गेव वाज इनकरेक्ट। इसका भी हिंट आपको पिक्चर में मिलेगा। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है। हम लोग इसको अ पीस ऑफ बनाते हैं, जैसे ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो वैसे ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पार्ट ए में गलती है। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी इजी है। द प्रिंसिपल विथ ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। ये भी वही कंसेप्ट है जो अभी पीछे चल रहा था, ऑफ वाला बताया था ना, बस वही है। आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आर नहीं होगा। ठीक है, वर्ब किसके साथ एग्री करता है जब ऑफ विथ लगा रहता है? तो फर्स्ट वाले के साथ। तो प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? तो प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से आंसर करना। द कैटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। ये भी एसएससी जीडी 2024 में आया। कितना इजी है ये देख लो आप लोग। इसमें आपको कोई गलती दिख रही है क्या? ठीक है, तो कैटल क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। मवेशियों को बोला जाता है कैटल। ठीक है, इन मवेशियों को बोला जाता है सबको कैटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो पार्ट बी में गलती है। तो आप लोग बता दो कि 15 आउट ऑफ आप सभी के क्या स्कोर रहे हैं, फटाक से कमेंट में बता दो। और ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 36, 37, 38, 39 और 40 आपको होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को सॉल्व करने हैं और कमेंट में आंसर बताना। और आंसर लास्ट क्लास के आंसर चेक कर लो कि आप सभी का सही था कि नहीं था। 16 का बी, 17 का बी, 18 का ए, 19 का बी और 20 का ए। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ओल्ड वाले टेलीग्राम चैनल पे भी जाना। ठीक है, वहाँ पे न्यू वाले टेलीग्राम चैनल को मैंने पिन करवा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप नए वाले पे जुड़ जाना, क्योंकि पीडीएफ आपको नए वाले पे ही मिलेगा। करना कुछ नहीं है। ठीक है, लर्न विद दीप 1 2 3 था, वहाँ पे 4 लगा लेना है और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये पुराना वाला है, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेना ज्वाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको इंग्लिश ग्रामर अमेजिंग वे में सीखना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जो पीवाई के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कमेंट में अपना फीडबैक, अपना कितना स्कोर आया है, सब कुछ जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,